गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम वेद प्रकाश और आप सभी का एग्री वेद यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो शेयर लाइक करना ना भूलें। शेयर ज़रूर करिएगा जिससे अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक यह वीडियो पहुंच सके। आइए दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ते हैं एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी। तो आज की क्लास में दोस्तों मिनिमम सपोर्ट प्राइस कौन लागू करते हैं, कौन इसको रिकमेंडेशन करते हैं, रिकमेंडेड कौन करता है और इससे कैलकुलेट कौन करता है और इसे डिसाइड कौन करता है, ये सब चीज़ बताएंगे। प्लस इसको कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन सा मेथड यूज होता है इसके बारे में बताया जाएगा और कुछ क्वेश्चंस जो परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है उनके बारे में, तथा आगे जो है जो एमएसपी नई एमएसपी खरीफ क्रॉप के लिए इस समय लागू हुई है करंट में 2021-22 के लिए, वो जो है इस क्लास में आप सबको बताया जाएगा। तो दोस्तों क्लास शुरू करते हैं। एमएसपी पहले देख लीजिए कब अनाउंसमेंट होती है। इसे कब जो है किसानों को बता दिया जाता है कि आपकी क्रॉप के इतने रुपए प्रति कुंटल आपकी फसल को खरीदा जाएगा, आपके अनाज को इतने रुपए प्रति कुंटल खरीदा जाएगा। तो यह एमएसपी जो है सर्वप्रथम देख लीजिए आप, बिफोर द सोइंग सीजन स्टार्ट, जब किसान को सोइंग करने से पहले सीजन जब स्टार्ट होता है उस समय जो है यह अनाउंसमेंट कर दिया जाता है कि आपकी क्रॉप इतने रुपए प्रति कुंटल, कम से कम इतने रुपए प्रति कुंटल खरीदी जाएगी। तो ये होता है बिफोर द सोइंग, बिफोर द सोइंग। सीजन स्टार्ट, जब सीजन स्टार्ट होता है उसी समय जो है यह अनाउंसमेंट कर दिया जाता है। अच्छा, तो दोस्तों करता कौन है इसे करता कौन है, आइए देखते हैं। पहला होता है एक रिकमेंडेड कौन करता है। पहला पॉइंट होता है एमएसपी रिकमेंडेड कौन करता है, इसे देख लिया जाए। प्लस जो है इसे कैलकुलेट कौन करता है, कैलकुलेट किस आयोग के द्वारा किया जाता है, ये चीज़ देख लिया जाए। तीसरा, इसे डिसाइड कौन करता है। ये तीनों पॉइंट बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कि एमएसपी रिकमेंडेड ऑफ और एमएसपी डिसाइडेड ऑफ। रिकमेंडेड और डिसाइडेड में दोनों में आप कंफ्यूज न होइएगा, दोनों ही पॉइंट अलग अलग चीज़ है। तो रिकमेंडेड जैसा कि आप जानते हैं, इसके रिकमेंडेड के लिए सीएसीपी जिसका फुल फॉर्म है कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेज। यह दोस्त जो है सीएसीपी 1965 में इस्टेब्लिश्ड हुआ था
यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है CSCP इस्टेब्लिशमेंट डेट से, तो आप याद रखिएगा 1965 है। और इसे डिसाइड करने के लिए डिसाइड कौन करते हैं? डिसाइड करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एक संस्था है, कौन सी संस्था है? CCEA, जिसे बोलते हैं कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। तो यह जो है इस MSP को डिसाइड करती है। बाकी रिकमेंडेड का काम जो है CACP करता है, और कैलकुलेशन का भी काम CACP का ही है। यह दोनों काम रिकमेंडेड और कैलकुलेट करके CACP बता देगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, इस कमीशन को जो CCEA है, जो जिसका फुल फॉर्म कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर को बता देगा। फिर ये डिसाइड यही करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्वेश्चंस में रहेगा या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या CCEA, कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। तो दोस्तों ये तीनों पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। और तीसरी बात ये आती है, नेक्स्ट बात ये आती है कि MSP आखिरकार कितने क्रॉप पे लागू होती है? MSP जो इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी तक है वह 23 क्रॉप है। 23 क्रॉप में 7 सीरियल्स क्रॉप है, प्लस 7 ऑयल सीड है, प्लस 5 पल्सेज हैं, प्लस जो है 4 क्रॉप कमर्शियल क्रॉप है। कभी कभी दोस्त इससे भी क्वेश्चंस आता है, तो इसे भी आप लोग देख लीजिएगा। आइए देखते हैं कैलकुलेशन मेथड। आखिरकार कैलकुलेशन मेथड होता क्या है? कैलकुलेशन मेथड में पहला मेथड देखते हैं A2 मेथड। A2 मेथड सर्वप्रथम आया था। इस मेथड में जो है इनपुट कास्ट केवल जो है यूज किया जाता था MSP लागू करने के लिए। कौन सा? इनपुट कास्ट। जैसे कोई फार्मर्स अपने फील्ड पे कोई क्रॉप लगा रहा है, तो उसमें जो भी इनपुट में केवल वल्लीवन इनपुट में जो खर्च जा रहा है वही इनपुट कास्ट होता है। जैसे वह कितने का फर्टिलाइज़र लाया, कितने का सीड लाया और कितने का जो है उसमें इरिगेशन किया, ये सब चीज़ इनपुट कास्ट में आती है। इसमें ये चीज़ नहीं ऐड किया गया था कि फैमिली लेबर जो लग रहे हैं, फैमिली लेबर जो उसका भी तो मेहनताना होता है, वो भी तो अब आदमी उसमें काम कर रहा है। यदि वो खुद न करके कोई लेबर लगाते तो उनका पैसा देना होता है। तो इस चीज़ का फैमिली लेबर का A2 कास्ट में, A2 मेथड में जो है इंक्लूड नहीं किया गया था, तो ये नहीं चल पाया। दूसरा मेथड आया A2 प्लस FL मेथड। A2 प्लस FL मेथड में क्या किए कि A2 मेथड जो था इनपुट कास्ट उसको उसी तरह रहने दिए, प्लस इसमें फैमिली लेबर कास्ट को भी जोड़ दिए। फैमिली लेबर कास्ट को जोड़ दिए तब यह मेथड कुछ जाके सही हुआ। लेकिन यहाँ पे भी नहीं समझ में आ रहा है कि ये मेथड तो है ठीक है मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए,
लेकिन जो हमारी लैंड है, मान लीजिए हम रेंट पे लैंड लिए हैं, कोई फार्मर्स है जो रेंट पे लैंड लिया है, उसका रेंट भी तो दे रहा है। या फिर नहीं खुद के जो ज़मीन है उस पे अगर कुछ परसेंटेज जो बनता है, उस खुद के ज़मीन पे जो परसेंट बन रहा है, जितने की हमारी ज़मीन है उस पे कुछ परसेंट बनता है, उसको इंक्लूड नहीं किया गया था इसमें। तीसरा मेथड आया C2 मेथड। C2 मेथड में क्या किए, इसको उसी तरह रहने दिए। A2 प्लस FL मेथड को, फैमिली लेबर को, प्लस इसमें ऐड कर दिए लैंड रेंट। मान लीजिए किसी के दूसरे से लिया गया लैंड हो, दूसरे से लिया गया लैंड पे रेंट, या फिर जो है खुद के जो है भूमि पर खुद के सेल्फ लैंड पे इंटरेस्ट जो बन रहा है, वो चीज़ इसमें ऐड कर दिया गया। C2 मेथड जो था यह स्वामीनाथन साहब के द्वारा लाया गया। स्वामीनाथन कमेटी इसे लाई। यह कौन सी कमेटी थी? उस समय एक आया था नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स, नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स 2004 में आया था। इन्होंने यह जो है C2 मेथड लाया। तो दोस्तों जानने की बात यह है कि इस समय कौन सा मेथड लागू हो रहा है, इस समय कौन सा मेथड लागू हो रहा है। तो यह जो है कि अभी तो यही मेथड लागू हो रहा है। कैलकुलेशन तो करते हैं लेकिन इससे लागू नहीं करते हैं, अभी यही मेथड लागू कर रहे हैं जैसा कि आयोग की वेबसाइट पे है। तो दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन है कि क्या C2 मेथड लागू होना चाहिए? यदि हाँ तो आप कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताएं कि C2 मेथड इस समय लागू होना चाहिए, फार्मर्स के हित में है। यदि नहीं लागू होना चाहिए तो उसे भी आप कमेंट में बता सकते हैं क्यों नहीं लागू होना चाहिए। आइए देखते हैं MSP इंटरवेंशन किसके द्वारा होता है। MSP क्या होता है? अ मार्केट इंटरवेंशन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये आता है अ मार्केट इंटरवेंशन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दोस्तों ये बात थोड़ा समझ लीजिए आप सब कि मान लीजिए किसी भी वस्तु की डिमांड जो है, उसके प्राइस और क्या उसकी डिमांड है, क्या उसका प्रोडक्शन, इस पे जो है निर्भर करती है। तो दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहीं नहीं, हम मार्केट में जो है अपना एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक लाएंगे जिस पर फार्मर्स को न्यूनतम मूल्य देकर, कम से कम वह मूल्य तो ज़रूर मिलेगा जो हम लागू करेंगे, उससे ज़्यादा भी मिल सकता है लेकिन उससे कम नहीं मिलना चाहिए। ये चीज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा। तो एक क्वेश्चंस आया था, क्वेश्चंस ये आया था लगभग UPPCS 2003 में, लगभग क्या UPPCS 2003 में आया ही था। UPPCS 2003 में एक क्वेश्चंस पूछा गया था। क्वेश्चंस ये था कि व्हाट इज द सपोर्ट प्राइस फॉर एन एग्रीड कमोडिटी। मतलब अगर हिंदी में इसे समझना हो तो कृषि वस्तुओं का समर्थन मूल्य क्या है। कृषि
वस्तुओं का समर्थन मूल्य क्या है? समर्थन मूल्य क्या है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन दिया था फ्लोर प्राइस जिसके नीचे यह बेचा न जा सके, फ्लोर प्राइस जिसके नीचे यह बेचा न जा सके। और सेकंड ऑप्शन था सरकार के द्वारा मूल्य में रियायत देना जो बाजार भाव हो, यह भी ऑप्शन गलत है। और सी ऑप्शन में था कि वह न्यूनतम मूल्य जिस पर सरकार खरीदने को तैयार हो, वह न्यूनतम मूल्य जिस पर सरकार खरीदने को तैयार हो। द मिनिमम प्राइस एट विच द मिनिमम प्राइस एट विच द गवर्नमेंट प्रिपेयर टू बाई इट, गवर्नमेंट प्रिपेयर टू बाई इट कि वह समर्थन मूल्य जिस पर सरकार बाध्य हो कि हम इतने पे आपका फसल खरीदेंगे, वही जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। तो एमएसपी एक मेन बात आती है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आखिरकार एमएसपी पहली बार कब लागू हुआ था। अनाउंसमेंट फर्स्ट टाइम एमएसपी कब किया गया था, ये भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम अनाउंसमेंट जो एमएसपी का हुआ था वो 1967 में हुआ था। कब हुआ था आप लोग लिख लीजिए। एमएसपी was announced for the first time in कब हुआ था 1966-67 में। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो आगे दोस्तों देखते हैं आखिरकार नई जो एमएसपी आई है 2021-22 के लिए, वह एमएसपी कितना है और कौन कौन सा इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम आपको बताएंगे कौन कौन सा इम्पॉर्टेंट है और कितना इंक्रीज हुआ है। ये भी चीज़ पूछ लेता है किस फसल पे कितने रुपए इंक्रीज हुआ है। तो इसे देखते हैं। जो पैडी का है, पैडी कॉमन का जो 2020-21 में था, पिछली साल था, वो 1868 रुपये था, 1868 रुपीज़ था पर कुंटल था। ये कितना था पर कुंटल था। और 72 रुपीज़ इस बार इंक्रीज हुआ है। 72 रुपीज़ इंक्रीज होके ये हो गया 1940 रुपीज़ इस समय प्रति कुंटल हमारा जो पैडी का एमएसपी रेट हो गया है, वह जो है कि 140 रुपीज़ हो गया है। और पैडी मान लीजिए ग्रेड ए जब पूछे तो कॉमन पैडी के हिसाब से केवल 20 रुपये का अंतर होता है। यह 20 रुपीज़ का डिफरेंट होता है। आप सब रटिए मत, इसको समझ लीजिए कितने का होता है, 20 रुपये का होता है। इसमें भी 72 रुपीज़ बढ़ा है, इसमें भी 72 रुपीज़ बढ़ा है। तो हम कॉमन पैडी का याद रखेंगे। बाकी जो है इसमें अगर ग्रेड ए पूछा तो 20 रुपये बढ़ा देंगे। और ये पूछ रहा है टोटल इंक्रीज इस साल कितना हुआ था प्रति कुंटल पर, तो यह 72 रुपीज़ है। और एमएसपी यदि पूछता है तो 1940 रुपये है। इस हिसाब से कुछ इसमें इम्पॉर्टेंट है। जो येलो कलर से हाईलाइट दिख रहा है वो इम्पॉर्टेंट है। जैसे ज्वार का इसलिए पूछ सकता है कि इस समय जो है मोटे अनाज जितने भी हैं उन पर एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है, इसलिए इस दृष्टि से ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं।
जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। ये भी पूछ लेता है रागी के लिए। रागी का पूछा गया है कई बार। 3295 रुपये था, 82 रुपये बढ़कर 3377 रुपये हो चुका है। और तूर का देखते हैं, तूर का 6000, और तूर के साथ साथ उड़द का भी आप लोग याद कर सकते हैं। दोनों लगभग एक ही है, लगभग क्या एक ही है। 6000 रुपये प्रति कुंटल इसका भी था, 6000 इसका भी था, और दोनों में 300 रुपये इंक्रीज हुआ। 300 रुपये इंक्रीज हो करके ये 6300 हुआ तूर, और उड़द भी 6300 रुपये इस समय प्रति कुंटल के हिसाब से MSP रेट लागू हुआ है। तो दोस्तों इस तरह से आप कंपेयर करके यदि पढ़ेंगे तो रटना नहीं पड़ेगा, आराम से समझ कर उसे याद रख सकते हैं। सिस्मम इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि सबसे मैक्सिमम जो इंक्रीज प्राइस है यह इसी में है, सिस्मम में किया गया है, जो कि 452 रुपीज़ का हुआ है। इसलिए अगर पूछ सकता है कि सबसे मैक्सिमम इंक्रीजेज प्राइस इन विच क्रॉप, तो जो है सिस्मम हमारा हो जाएगा। इसके बाद सबसे मैक्सिमम जो है तूर था और उड़द, ये दो क्रॉप इसके बाद में आती हैं जिसमें मैक्सिमम चेंज हुआ है। तो दोस्तों ये आप सब शॉर्ट स्क्रीन मार के नोट कर सकते हैं। और बात रही कॉटन की, कॉटन के लिए भी जो है पूछ सकते हैं, कॉटन भी इम्पॉर्टेंट है। आई होप आप सबको यह क्लास बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। यदि इसी तरह का और वीडियो चाहते हैं जो कि क्वेश्चन से रिलेटेड हो, इम्पॉर्टेंट हो, तो चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो वॉचिंग।